जय श्री महाकाल दोस्तों। 10.2 मध्य प्रदेश बोर्ड क्लास 10th में 10.2 का अपन ने चौथा प्रश्न तक देख लिया था, जो कि आईएमपी प्रश्न था। इसका ये सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है? आपके समांतर होती है। ये अपन ने सिद्ध किया था। इसके बाद में पांचवा प्रश्न आता है। देखो, आपके बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। सिंपल सा प्रश्न है। प्रश्न क्या है? सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ये अपने को प्रूव करना है कि स्पर्श बिंदु से अगर वृत्त के केंद्र पर अपन लंब खींचते हैं तो वो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। अपने को सिद्ध क्या करना है? देखो आप, अगर अपन क्या करते हैं, वृत्त के स्पर्श बिंदु से, मान लो ये वृत्त है और इसके स्पर्श बिंदु से अपन ने क्या किया, ये वृत्त हो गया आपके, और ये स्पर्श रेखा होगी, ये स्पर्श बिंदु हो गया। ये अपन ने पी क्यू स्पर्श रेखा नाम दे दी। और ये एम क्या है? इसका स्पर्श बिंदु। अगर स्पर्श बिंदु से अपन क्या करते हैं, लंब खींचते हैं, तो ये वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ये अपने को सिद्ध करना है कि अगर वृत्त के स्पर्श बिंदु से, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से लंब खींचा जाए तो वो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। ये अपने को सिद्ध करना है। क्या है? देखो, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। ये अपने को क्या करना है? सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि वृत्त के स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो अपन मान लेते हैं वृत्त के केंद्र से नहीं जाता है। अपन ने मान लिया कि माना कि ये वृत्त के केंद्र से होकर नहीं जाता है। अगर अपन वृत्त के स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर अगर लंब खींचते हैं तो अपन ने मान लिया वो जो है वृत्त के केंद्र से होकर नहीं जाता है। ऐसा अपन अगर मान लेते हैं तो ऐसा कोई बिंदु अवश्य होगा जो वृत्त के स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर लंब होगा और वृत्त के केंद्र से होकर नहीं जाएगा। तो अपन ने ये मान लिया पी बिंदु है। ठीक है, ये पीएम मान लिया अपन ने। ठीक है, अपन ने माना कि माना कि माना कि माना कि ये वृत्त के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर, वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर नहीं जाता है। मान लिया पीएम जो है वृत्त के केंद्र से होकर नहीं जाता है। माना कि पीएम स्पर्श स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब केंद्र ओ से नहीं गुजरता है। जब केंद्र से होकर तो नहीं गुजरता है, लेकिन अपन ने लंब इसको पीएम लंब मान लिया पीक्यू पर, और ये एम क्या है? इसका स्पर्श बिंदु है। गुजरता है? नहीं गुजरता है अपन ने मान लिया। लेकिन ये पीएम अब जो है इस पीक्यू पर क्या होगा? लंब तो होगा। अपन ने ये कहा कि ये केंद्र से होकर नहीं जा रहा है। लेकिन देखो, अगर ये OM अगर स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु है और इसको वृत्त के केंद्र से मिलाएंगे तो ये त्रिज्या हो जाएगी, और त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। अपन ये जानते हैं, चूंकि त्रिज्या त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, क्योंकि ये तो आपके प्रमेय है। प्रमेय कौन सा है? ठीक है, प्रमेय कौन सा है आपके? कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो ये लंब होगी आपके, यानी कि OM जो है PQ पर लंब होगा। आपके OM लंब क्या हो जाएगा? PQ। OM जो है ये OM त्रिज्या है और PQ स्पर्श रेखा है, तो OM और PQ परस्पर लंब होंगे, ध्यान रखना। लेकिन देखो, ये OM भी PQ पर लंब है और PM भी PQ पर लंब है, लेकिन उभयनिष्ठ बिंदु तो एक ही है। यहां पर उभयनिष्ठ बिंदु एक ही है,
और एक ही बिंदु पर दो लंब संभव नहीं है, क्योंकि दोनों अगर है तो दोनों संपाती होंगे, तो फिर एक ही लंब हुआ। और ये तो देखो ये त्रिज्या है और ये वृत्त के केंद्र से होकर गुजर रही है, तो ये इस वृत्त के स्पर्श बिंदु से अगर इस पर स्पर्श बिंदु पर लंब खींचेंगे तो ये भी क्या होगा, वृत्त के केंद्र से होकर गुजरेगा। ये भी क्या होगा, आपके वृत्त के केंद्र से होकर गुजरेगा। अब देखो OM जो है PQ पर लंब है और PM लंब PQ पर लंब है, और दोनों में चूंकि दोनों में एम एम बिंदु उभयनिष्ठ है और एक ही बिंदु पर और एक ही बिंदु पर एक ही और ठीक है, देखो एक ही और दो लंब संभव नहीं है, अर्थात OM और PM क्या होंगे, संपाती होंगे। ठीक है, अर्थात संपाती होंगे यानी कि एक ही होंगे, अर्थात OM व PM दोनों एक ही लंब है, अर्थात यही तो सिद्ध करना था भाई, एक ही लंब भी है और देखो वृत्त के केंद्र से होकर भी गुजर रहा है। अर्थात लिख देते हैं अपन, अर्थात क्या हो जाएगा, आपके स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है, वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है, वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। यह आपको ध्यान रखना है अच्छे से, क्या होता है, वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। यह आपके 10.2 का 5वां प्रश्न था, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन, देखो 6ठा प्रश्न है आपके, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। 6ठा प्रश्न देखते हैं, ये 5वां था, 10.2 का आपके 5वां प्रश्न था। इसके बाद में देखो बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। देखो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन, क्या कह रहा है, 6ठा प्रश्न है आपके। देखो 6ठा प्रश्न क्या है आपके, एक बिंदु ए 10.2 का 6ठा प्रश्न है आपके। 10.2 का 6ठा प्रश्न क्या है, 10.2 का 6ठा प्रश्न क्या है कि एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, मतलब वृत्त भी दिया है, वृत्त का केंद्र भी दिया है। चलो ये वृत्त का केंद्र हो गया और ये वृत्त हो गया। एक बिंदु ए है, मान लो ये एक बिंदु ए है और ये एक बिंदु ए वृत्त के केंद्र से क्या कह रहा है, एक बिंदु ए है, ये वाला बिंदु आपके ए है। एक बिंदु ए जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, मतलब ये वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ऐसा वो बोल रहा है कि एक बिंदु ए वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो ये बिंदु ए जो है वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो क्या कह रहा है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये वृत्त पर स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो क्या कह रहा है, 4 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ऐसा कह रहा है वो कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अगर स्पर्श बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, आपकी त्रिज्या बी क्या हो जाएगी, आपकी त्रिज्या हो जाएगी। तो त्रिज्या पूछ रहा है, यानी कि आपके देखो OA का मान तो दिया है, ठीक है, वृत्त के केंद्र से बिंदु ए की दूरी दे दी इसने 5 सेंटीमीटर, और देखो आपके AB का मान, स्पर्श रेखा दे दी इसने AB बराबर 4 सेंटीमीटर, और त्रिज्या इसने पूछी है
वृत्त की जो त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या आपके, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या ओबी का मान वो अपने को क्या कर रहा है, पूछ रहा है, ठीक है। लेकिन देखो वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या पर लंब होगी, तो ये आपके समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। क्योंकि इस त्रिभुज में अगर एक कोण समकोण है, 90 का कोण है, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज में अगर आपको दो भुजाएं ज्ञात हो और तीसरी भुजा निकालनी हो तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेते हैं अपन। तो समकोण त्रिभुज ओएबी में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, अपन यहां लिख देते हैं समकोण, समकोण त्रिभुज ओ ए बी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे अपन इसमें, ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। शेष दो भुजाएं कौन सी होती है, एक लंब होती है और एक आधार होती है। तो देखो इस समकोण त्रिभुज में 90 के सामने की भुजा कभी भी नहीं बदलती है। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के कोण के सम्मुख भुजा कर्ण होती है। तो कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। कर्ण क्या हो गया आपके ओए, तो कर्ण का वर्ग यानी कि ओए का वर्ग शेष दो भुजाएं कौन सी, एक तो ओबी है और एक एबी है, यानी कि ओबी का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग, यानी कि ओबी का वर्ग और एबी के वर्ग के योग के बराबर हो जाएगा। कर्ण का जो वर्ग होगा शेष दो भुजाओं एबी और ओबी के वर्गों के योग के बराबर हो जाएगा। आपके यही क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है। किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो देखो आपके ओए का मान तो इसने 5 सेंटीमीटर दिया था, वृत्त के केंद्र से बिंदु ए की दूरी, तो इसकी जगह 5 लिख दिया, वर्ग है तो वर्ग कर दिया। ए बी क्या है, देखो स्पर्श रेखा की लंबाई जो कि इसने 4 सेंटीमीटर दे रखी थी, तो यहां भी अपन ने 4 का वर्ग कर दिया। ओ बी त्रिज्या है जो कि इसने पूछी है, तो ओ बी का वर्ग ऐसे लिख दिया। देखो ये 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, ये प्लस का 4 का वर्ग है, इधर आएगा -4 का वर्ग, और 4 का वर्ग तो 16 होता है, 16 आ जाएगा। इधर आपके ओबी का वर्ग बचेगा, इधर वर्ग हटाऊंगा मैं ओबी का, तो इधर क्या करूंगा, वर्गमूल लगाऊंगा, और 25 में से अपन 16 घटाएंगे तो कितने बचेंगे आपके 9, √9। और देखो √9 को तो अपन 3 गुणा 3 लिख सकते हैं, और इसका वर्गमूल तो क्या आ जाएगा 3, क्योंकि अंडर के अंदर कोई भी संख्या जोड़ों में होती है उसका एक बार वर्गमूल निकल जाता है। तो 3 सेंटीमीटर आ गई, अतः वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर होगी। अतः वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर होगी। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था, ठीक है, आप जरूर देखें इसको। अगला देखते हैं, देखें, देखो अगला दिया है, दो सकेंद्री वृत्त दिए इसने, ठीक है, दो सकेंद्री वृत्त देखते हैं। देखें आपके 10.2 का 7वां प्रश्न, 10.2 का आपके 10.2 का 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, दो सकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं दे रहा, वो 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। चलो दो सकेंद्री वृत्त दिए, यानी कि दोनों वृत्तों का केंद्र एक ही है। दो सकेंद्री वृत्त हो गए, ये दो सकेंद्री वृत्त हो गए, ये दो सकेंद्री वृत्त हो गए, दोनों का केंद्र एक ही है, और इनकी त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर दे रखी है। वो क्या कह रहा है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को क्या करती है, स्पर्श करती है। क्या कहा उसने, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई अपने को पूछी है जो छोटे वृत्त को क्या करती है, आपके स्पर्श करती है। तो इस जीवा की लंबाई वो पूछ रहा है जो छोटे वृत्त को क्या कर रही है, देखो आपके स्पर्श कर रही है। ए बी की लंबाई पूछ रहा है, ये जीवा ए बी हो गई जो बड़े वृत्त की क्या है, जीवा है, और छोटे वृत्त को क्या कर रही है, आपके स्पर्श कर रही है।
छोटे वृत्त को क्या कर रही है, आपके स्पर्श कर रही है, इस जीवा की लंबाई पूछ रहा है वो। देखो यहां पर अगर अपन देखते हैं तो देखो यहां पर अगर अपन देखें यहां पर, तो ये अगर मैं ये स्पर्श बिंदु हो गया, छोटे वाले वृत्त का स्पर्श बिंदु हो गया। अगर मैं इसको एम नाम देता हूं और इस स्पर्श बिंदु को अगर वृत्त के केंद्र से मिलाता हूं, तो ये क्या हो जाएगी, इस छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। और छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या इसने 3 सेंटीमीटर दे रखी। और देखो अगर मैं इस जीवा का ये पहला सिरा ए है, अगर इस पहले सिरे ए को वृत्त के केंद्र से मिलाता हूं, लेकिन ये बिंदु तो परिधि पर है, तो वृत्त के केंद्र से बड़े वृत्त की परिधि पर अगर बिंदु है, तो ये बड़े वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। और इसका मान इसने 5 सेंटीमीटर दे दिया अपने को। कितना दिया है ये, 5 सेंटीमीटर दिया इसने। तो ओ ए का मान 5 आ गया आपके, और ए एम का मान, ए बी का मान इसने पूछा है। जीवा जीवा ए बी का मान वो अपने को क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ठीक है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई पूछ रहा है जो छोटे वृत्त को क्या करती है, स्पर्श करती है। देखो वेरी सिंपल हो गया ये तो। देखो ये क्या होगी, ए बी जो है वृत्त, छोटे वाले वृत्त की स्पर्श रेखा, और स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, यानी कि ओ एम लंब ए बी होगा। ठीक है, क्योंकि ओ एम लंब ए बी, ओ एम लंब ए बी क्यों है, ओ एम लंब ए बी क्यों है, क्योंकि स्पर्श बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, त्रिज्या पर लंब होती है। तो ये आपके ओ एम जो है ए बी पर लंब है, लेकिन ए बी तो बड़े वाले वृत्त की जीवा है, अर्थात ये ओ एम ए बी पर भी लंब है। ओ एम जो है ए बी पर, अरे ओ एम ए बी पर ही तो लंब लिखा है अपन ने, लेकिन ए बी बड़े वाले वृत्त की जीवा है, और वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। क्योंकि क्योंकि वृत्त क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को सम विभाजित करता है। अरे भाई समद्विभाजित करता है ना, तो क्या करो, इसकी आधे की लंबाई निकाल लो, डबल कर लो, इसकी आधे की लंबाई निकाल लो, डबल कर लो, तो जीवा की लंबाई आ जाएगी। क्योंकि इस वृत्त के केंद्र ने इस जीवा पर जो लंब डाला, जीवा को समद्विभाजित किया। और देखो लंब है ये, तो ये कोण समकोण बनेगा, कौन सा, ए एम ओ। बोलो समकोण बनेगा। समकोण त्रिभुज में तो पाइथागोरस प्रमेय से 2 भुजाएं दे रखी हो, तो तीसरी भुजा अभी हाल निकाली थी अपन ने। तो अपन क्या करते हैं, त्रिभुज किस में, बोलो ओ एम ए में, ओ एम ए में पुनः अपन ने क्या लगा दिया, बोलो पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज ओ एम ए में पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं पुनः। देखो अपन, ठीक है, समकोण त्रिभुज ओ एम ए में पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज ओ एम ए में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे अगर अपन, क्या होगा देखो आपके यहां पर, अगर इसमें अगर अपन पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, अगर इसमें अपन क्या करते हैं,
पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो देखो किसी पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, किसी भी समकोण त्रिभुज कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है और 90 के सामने की कर्ण होती है तो कर्ण का वर्ग यानी कि ओए का वर्ग। शेष दो भुजाएं कौन सी है, एक तो ओए है और एक ओएम है, यानी कि ओएम का वर्ग और आपके ओए के वर्ग, सॉरी ओएम का वर्ग और एक एम के वर्ग, दोनों के ए एम के वर्गों के योग के क्या हो जाएगा आपके बराबर हो जाएगा। ठीक है, 90 के सामने का कर्ण का वर्ग ओए का वर्ग हो गया, कर्ण का वर्ग यानी कि ओए का वर्ग हो गया। शेष दो भुजाएं कौन सी, एक तो ओएम है और एक एम है, एक तो ओएम है और एक एम है। कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग बराबर हो गया और कर्ण देखो ओए है आप, तो कर्ण की जगह तो अपन क्या लिख देते, तो ओए लिख देते हैं। ठीक है, कर्ण की जगह तो अपन क्या लिख देते हैं, ओए लिख देते। चलो कर्ण की जगह अपन क्या लिख दिया, देखो कर्ण की जगह ओए लिखा, ओए का मान तो 5 है तो यहाँ 5 का वर्ग हो जाएगा। एम का मान देखो अपने को निकालना है, एम ऐसे लिख दिया अपन ने, एम का मान अपने को क्या करना है बोलो, निकालना है तो एम का वर्ग तो अपन ने ऐसे लिख दिया। और ओ एम क्या है, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है जो कि 3 का वर्ग है। 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। इधर क्या बचा बोलो, एम का वर्ग। 25 में से 9 गया देखो 16 हो जाएगा, इधर एम का वर्ग हटाऊंगा, इधर वर्गमूल लगा दूंगा 16, और 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपके 4 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा बोलो, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि एम का मान 4 आया, लेकिन वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, दो बराबर भागों में बांटता है, तो ये आधा है ए बी का। तो अपने को ए बी क्या, जीवा की लंबाई पूछी थी, तो ए बी का जो मान होगा इस एम का क्या हो जाएगा डबल, एम का क्या हो जाएगा आपके 2 गुना हो जाएगा। तो एम का मान तो अपने पास 4 आया, यानी कि 4 दूना 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि यह वह जीवा है जो छोटे वाले वृत्त को स्पर्श करती है, बड़े वाले वृत्त की वह जीवा है जो छोटे वाले वृत्त को स्पर्श करती है, उसकी लंबाई क्या आ गई आपकी 4 सेंटीमीटर। अतः अतः जीवा की लंबाई, अतः जीवा की लंबाई 4 सेंटीमीटर होगी, अतः जीवा की लंबाई 4 सेंटीमीटर होगी आपके। ठीक है, जीवा की जो लंबाई होगी वो कितनी आ गई आपके 4 सेंटीमीटर। देखो ये आपके 7वां था, अब इसके बाद में आपके 8वां आ जाता है प्रश्न। महत्वपूर्ण, सरल तो बहुत है, सारे प्रश्न बहुत सरल है। देखो प्रश्न क्या है, इसमें आपके आकृति भी दे रखी है। क्या देखो इसने आकृति दे दी है, बिल्कुल सिंपल सी है। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है। हाँ साहब, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है, यह आकृति इसकी 10.12 वाली, यह आकृति इसकी है। ठीक है, तो यहां पर इसकी आकृति ये वाली है, देखो इसकी आकृति ये वाली है, 10.12 वाली ये वाली आकृति है। ठीक है, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज खींचा गया है, देखो ये परिगत यानी कि बाहर एक चतुर्भुज खींचा गया है। ठीक है, एक चतुर्भुज खींचा गया है, तो आपने को सिद्ध करना है कि ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। देखो आपके ए बी और सी डी इसके सामने वाली, ए बी प्लस सी डी बराबर बी सी प्लस ए डी, ये अपने को क्या करना है, प्रूव करना है। चलो बहुत ही सिंपल था और सिंपल है। चलो मैं आकृति यहाँ पे बना लेता हूं ताकि आपको अच्छे से आ जाए। चलो यहाँ आकृति अपन इसी को ही जूम कर लेते हैं। ठीक है, आकृति अपन इसमें देख लेंगे। अपने को सिद्ध क्या करना है, ए बी प्लस सी डी। ठीक है, तो देखो आपको सिद्ध क्या करना है कि ए बी और सी डी का जो योग है वो बी सी और ए डी के योग के क्या होता है, बराबर होता है। अपने को ये सिद्ध करना है ए बी प्लस सी डी का जो योग है ए डी और बी सी के योग के क्या होता है, अपने को बराबर होता है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, अपने को सिद्ध क्या करना है कि ए बी और इस सी डी का जो योग है ए डी और बी सी के योग के बराबर होता है, ये अपने को सिद्ध करना है।
10 पॉइंट आपके 2 का। या आपके प्रश्न क्रमांक कौन सा है, बोलो 8वां प्रश्न था। ठीक है, 10 पॉइंट आपके कौन सा है, ये 8वां प्रश्न है। ठीक है, ये 8वां प्रश्न। चलो देखते हैं, बहुत सिंपल सा प्रश्न। तो देखो यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा आपको दिख रहा होगा। देखो ये अपने को सिद्ध क्या करना है, देखो मैं सिद्ध करना है वो आपके देता हूं। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, आपके ए बी और सी डी का जो जोड़ है वो आपके ए डी के, आपके ए बी और सी डी का जो जोड़ है वो ए डी और बी सी के जोड़ के क्या होता है, बराबर होता है। ये अपने को सिद्ध करना है इस आकृति में। लेकिन ये देखो ए बी सी डी क्या है, बोलो परिगत वृत्त है। लेकिन परिगत छोड़ो, परिगत छोड़ो, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। तो देखो ये बाह्य बिंदु हो गया वृत्त का, इस पर ये दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होगी। ये भी बाह्य बिंदु हो गया, स्पर्श रेखाएं बराबर होगी। ये भी बाह्य बिंदु हो गया, दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होगी, बराबर होगी। ये भी बाह्य बिंदु हो गया, दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होगी, बराबर। चलो अपन डायरेक्ट ही हल लिख देते हैं और ये लाइन लिख देते हैं। यहां पर चूंकि चूंकि वृत्त वृत्त के बाह्य बिंदु से, क्योंकि वृत्त के बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु से वृत्त पर ची ची गई स्पर्श स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, बराबर होती है। ये ध्यान रखना है अपने को कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। यानी कि कहने का ये अर्थ है कि ये देखो ये बाह्य बिंदु हो गया ए से ये एपी और एएस का मान बराबर होगा, बी से ये बीपी और बीक्यू का मान बराबर होगा, बाह्य बिंदु सी से स्पर्श रेखाएं सी क्यू और सी आर का मान बराबर होगा। ये बाह्य बिंदु डी है, डी से ये डी आर और डीएस का मान क्या होगा, बराबर होगा। इन दोनों का मान बराबर होगा, इन दोनों का बराबर होगा, इन दोनों का बराबर होगा, इन दोनों का बराबर होगा। लेकिन आपको थोड़ा सतर्क ये रखना है, सतर्कता, कि देखो ये दोनों इधर आ रहे हैं और ये दोनों इधर आ रहे हैं, तो इन दोनों का भाग जो आता है उसको इधर रखना है और इन दोनों का जो भाग आता है उसको इधर रखना है। ये आपको सतर्कता रखनी है। तो चलो पहले अपन ए से स्टार्ट करते हैं। देखो आपके ये ए बी और सी डी दोनों इधर आ रहे हैं, तो इनके भाग को अपने को इधर रखना है। देखो ए बी और सी डी देखो इधर आ रहे हैं, आपके ए बी और सी डी इधर आ रहे हैं, जबकि ए डी और बी सी इधर आ रहे हैं। ये दोनों इधर आ रहे हैं, तो इनके भाग इधर रखना है। मतलब इन दोनों ऊपर नीचे वाली का जो भाग है वो इधर रखना है। और ध्यान रखना दोनों साइड वाले का भाग इधर रखना है। तो देखो यहां से स्पर्श रेखा खींचूंगा तो ए पी बराबर क्या हो जाएगा, ए एस। देखो ये ए पी इसका भाग है, तो मैं इसको इधर रख लिया, ये लिख दिया अपन ने ए पी बराबर क्या होगा, ए एस। देखो ए पी बराबर एस और ये देखो बीपी बराबर बीक्यू। ठीक है, बीपी बराबर बीक्यू, बीपी बराबर बीक्यू। ठीक है, देखो ये बीपी और बीक्यू, तो बीक्यू को मैंने इधर रखा, बीपी को इधर, क्योंकि ये एबी का भाग है। ध्यान रखना यहां से भी देखो ये दोनों बराबर होगी। ठीक है, लेकिन ये सी आर वाला भाग देखो सी डी का है और सी डी इधर है, सी आर बराबर सी क्यू लिख देते। तो सी पर क्या हो जाएगा आपके सी क्यू, सी आर बराबर सी क्यू, सी आर बराबर सी क्यू लिखो या सी क्यू बराबर सी आर लिखो, उससे फर्क तो कुछ नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी देखो अपन जोड़ेंगे ना, तो ये इधर वाले भाग इधर जुड़ जाएंगे, उधर वाले भाग उधर जुड़ जाएंगे, इसलिए आपको थोड़ा सतर्क रहना है। इस बात को आपको अच्छे से क्या करना है, ध्यान रखना है। चलो देखते, यहां से भी देखो डी आर बराबर डी एस हो जाएगा, आपके क्या आ जाएगा, डी आर बराबर क्या हो जाएगा, डी एस। बस सबको जोड़ोगे आंसर कंप्लीट, सभी को जोड़ने पर। चलो सभी को जोड़ देते साहब, सभी को लो जोड़ने पर, ओ हो जोड़ना है, बड़ी भारी बात है। तो देखो इधर वाले इधर जुड़ जाएंगे, ये चारों इधर जुड़ जाएंगे। देखो एपी बीपी, ये है आपके एपी,
ये है आपके बीपी, और ये है आपके सीआर, और ये है आपके डीआर। इधर जुड़ गए साहब, ये इधर जुड़ेंगे एएस बीक्यू के, ये वाले भाग आपके इधर जुड़ जाए। एएस और आपके बीक्यू जो रहेगा वो आपके इधर जुड़ जाए। चलो, ये एएस, ये है आपके बीक्यू, एएस बीक्यू सीक्यू और डीएस, ये जोड़ दिया साहब। अब देखो एपी और बीपी, देखो एपी और बीपी दोनों जुड़ेंगे तो ये तो एबी बन जाएंगे साहब, ये दोनों तो एबी बन गए। और देखो सी आर और डी आर जोड़ो, देखो ये सी आर और डी आर जुड़ेंगे तो ये क्या बन जाएंगे आपके सी डी। और देखो यहां पर देखो आपके ये एएस और डीएस जुड़ेंगे तो क्या बन जाए एडी। देखो ये एएस और ये डीएस जुड़कर क्या बन जाएंगे आपके एडी, ये एडी लिख दिया। अच्छा क्या देखो आपके BQ प्लस CQ, अरे देखो ये आपके BQ प्लस CQ ये क्या बन जाएगा आपके BC, BC। और ये देखो प्यारे बच्चों यही तो सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, एक ही कॉन्सेप्ट था। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए ये वाला नेक्स्ट आ जाता है आपके 9वां प्रश्न आ जाता है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, सिंपल बहुत है, ठीक है, नया जरूर है लेकिन सिंपल तो है। ठीक है, सिंपल जरूर है, नया तो है, थोड़ा अटपटा सा जरूर दिख रहा होगा आपको। ये क्या कह रहा है कि एक्स वाई और एक्स डेस वाई डेस दोनों स्पर्श रेखाएं भी है और समांतर भी है। क्या कहा उसने, देखो क्या आकृति भी दे रखी इसने, आकृति में एक्स वाई तथा एक्स डेस वाई डेस ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। ये दोनों क्या है आपकी समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। और स्पर्श बिंदु सी पर परस्पर रेखाएं ए बी एक्स वाई को ए तथा ए डेस एक्स डेस वाई डेस को बी पर प्रच्छेद करती है। वो क्या कह रहा है कि ये ए बी जो रेखा है, ये ए बी जो रेखा है एक्स वाई को तो ए पर और एक्स डेस वाई डेस को बी पर प्रच्छेद करती है। ठीक है, ये वृत्त के बिंदु सी पर जो स्पर्श रेखा ए बी है, वृत्त के बिंदु सी पर जो स्पर्श रेखा ए बी है, ये समांतर रेखा एक्स वाई को ए पर और एक्स डेस वाई डेस को बी पर स्पर्श करती है। तो अपने को सिद्ध क्या करना है, देखो ए ओ बी जो कोण है आपके, ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है 90 डिग्री का होगा, ये अपने को सिद्ध करना है। बहुत ही सिंपल सा है। चलो मैं आपके और आपके जो है आकृति बना के समझा दे, ये आकृति बनाने में बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको। तो मैं आकृति बना के समझा देता हूं। देखो आपके ये वृत्त दिया है साहब, वृत्त का केंद्र भी दिया था इसने, तो ये वृत्त का केंद्र बना दिया मैंने, वृत्त का केंद्र इसको ओ नाम दे दिया। ये आपके वृत्त का केंद्र है साहब, और ये वृत्त है, इस पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, ऐसा वो कह रहा है। समांतर स्पर्श रेखाएं भी मैं खींच देता हूं। देखो पहले यहाँ मैं व्यास खींच देता हूं ताकि समांतर स्पर्श रेखा खींचने रहेगी, और मैं इसको बाद में जो है क्या करूंगा आपके मिटा दूंगा। ठीक है, मिटाना है ही नहीं, दे रखी है इसने, ये भी दे रखी है, इसे मिटा। ये इसने PQ नाम दिया इसको, इसको PQ नाम दे रखा है। P और Q पर स्पर्श रेखाएं एक्स वाई और वाई जेड है। देखो एक तो क्या है आपके एक्स वाई है, और एक और क्या है आपके वाई जेड, ये दोनों समांतर स्पर्श रेखाएं, ऐसा कह रहा है। ये दोनों क्या है समांतर है और स्पर्श रेखाएं हैं। एक तो क्या है एक्स वाई और एक है आपके एक्स डेस वाई डेस, ये दोनों समांतर है और स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, ये समांतर भी है और स्पर्श रेखाएं भी है। देखो ये एक्स वाई तो पी पर स्पर्श करती है वृत्त को, ठीक है, और एक्स डेस वाई डेस जो है वृत्त को क्यू पर स्पर्श करती है। और एक और स्पर्श रेखा है आपकी जो वृत्त को क्या करती है बोलो सी पर स्पर्श करती है।
ये आपके सी बिंदु हो गया। एक और स्पर्श रेखा जो है ये वृत्त को कहाँ स्पर्श करती है, बोलो सी पर। सी पर स्पर्श करती है और आपके एक्स वाई को तो ए पर और आपके एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रच्छेद कर। ठीक है, अपने को सिद्ध क्या करना है कि आपके अगर बी को और ए को भी अपन ने वृत्त के केंद्र से मिलाया और बी को भी क्या किया, वृत्त के केंद्र से मिलाया, तो ये वाला जो कोण है ये वाला आपके समकोण होगा, 90 डिग्री का होगा। ये अपने को सिद्ध करना है। कोण सिद्ध क्या करना है, देखो 10.2 का आपके 9वां प्रश्न है। आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री या समकोण है, ये अपने को सिद्ध करना है। लेकिन आप देखो, अब चलो अपन सिद्ध कर देते हैं, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। देखो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, इसमें एक कॉन्सेप्ट लगाया गया है। देखो ये वृत्त का केंद्र है और ये बाह्य बिंदु है। ये वृत्त का क्या है, बाह्य बिंदु है पी। अगर पी से मैं इस वृत्त पर अगर दो स्पर्श रेखाएं खींचता हूं, इस बिंदु पी से वृत्त पर अगर मैं दो स्पर्श रेखाएं खींचता हूं, एक तो पी एन नाम दे दी और एक पी पी, और इस अगर मान लिया बाह्य बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिला देता हूं मैं, ध्यान रखना, अगर मैं इसको क्या करता हूं, वृत्त के केंद्र से मिला देता हूं को, तो देखो यहां पर ये जो वृत्त के केंद्र को बिंदु पी से मिलाने वाली जो रेखा है, इन दोनों स्पर्श रेखाओं से बराबर बराबर कोण बनाती है। यह आपको ध्यान रखना है। वृत्त के बाह्य बिंदु से अगर वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो वो स्पर्श रेखाएं वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा से बराबर कोण पर झुकी, ये आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना, ये वाला कोण और आपके देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, और यहां भी देखो आपकी ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो बराबर तो होगा, लेकिन देखो ये वाला जो कोण है इस पूरे कोण का क्या होगा, आधा होगा। पूरा कोण तो आधा होगा क्योंकि ये दोनों कोण बराबर है, आधे आधे है, तो एक कोण क्या होगा, पूरे कोण का आधा हो जाएगा। ठीक है, तो अपन यहां लिख देते हैं कोण कौन सा हो जाएगा, देखो ओ ए बी जो कोण होगा, ओ ए बी जो कोण होगा आपके, इसका बोलो पी ए बी का आधा हो जाएगा, ये बी का आधा हो जाएगा। ठीक है, और देखो वैसे ये दोनों क्या है, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दोनों समांतर रेखाएं, ये दोनों क्या है, समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाओं में एक खासियत ये रहती है कि एक ही ओर के जो अंतः कोण होते हैं उन दोनों को जोड़ते हैं तो उनका जोड़ 180 डिग्री होता है, समपूरक होता है। देखो ये दोनों कोण क्या होंगे आपके 180 डिग्री, कौन सा बोलो, एक तो एक्स ए बी, एक तो क्या हो जाए एक्स ए बी, और एक हो जाएगा आपके ए बी एक्स डैश, चाहो तो ये लो पी ए सी और सी बी क्यू, ये भी ले सकते हैं। इनका योग कितना हो जाएगा आपके 180 डिग्री। तो अपन लिख देते हैं, एक कोण तो लिख दिया मैंने पी ए सी या पी ए बी लिख देते हैं, चलो कोण पी ए बी, ये तो कोण हो गया पी ए बी, ये वाला कोण हो गया पी ए बी, और ये वाला देखो ए बी क्यू या क्यू बी ए बी लिख सकते हो आप, चाहे ए बी क्यू लिख दो, कोण ए बी क्यू बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों हुआ, क्योंकि दो समांतर रेखाओं को कोई भी तिर्यक रेखा प्रच्छेद करती है तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इन दोनों कोणों का योग क्या हो जाए, एक ही ओर के अंतः कोण है, चाहो तो लिख सकते हो, चूंकि एक ही ओर के दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही ओर के अंतः कोण है, के दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना होता है, बोलो 180 डिग्री होता है। ठीक है, चलो इसको अपन नीचे ले आते हैं ना, इसको नीचे लेके आए अपने लिख सुविधा। ठीक है? चलो देखो, चूंकि यहां लिख देते हैं अपन, चूंकि दो समांतर समांतर रेखाओं के एक ही ओर के
एक ही और के अंतः कोण है या अंतः कोणों का योग, एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दो समांतर रेखाओं के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इन दोनों, ये क्या है देखो, दो समांतर रेखाएं, ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग है। तो इस वाला कोण और इस वाला कोण का योग 180 डिग्री हो। लेकिन मैंने ये बात बताई कि बाह्य बिंदु से अगर वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचते हैं और अगर बाह्य बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाते हैं तो ये इस केंद्र से मिलाने वाली रेखा द्वारा इन स्पर्श रेखाओं से बनाए गए कोण क्या होते हैं, बराबर। तो ध्यान रखना, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, यानी कि एक कोण जो रहेगा पूरे कोण का क्या हो जाएगा, आपके आधा कोण हो जाएगा। यानी कि आपके देखो ओ ए बी का जो मान होगा पी ए बी का आधा होगा। तो यहां पर लिख देते कोण कौन सा, ओ ए बी। कोण ओ ए बी जो कोण होगा वो आधा हो जाएगा किसका, बोलो, पी ए बी का। कोण पी ए बी का आधा हो जाएगा। तथा तथा देखो वैसे के वैसे आपके आपके कौन सा हो जाएगा, ए बी ओ लिख सकते या ओ बी ए लिख सकते हो, ऐसे ही लिखो, ठीक है। क्या हो तो ए बी ओ, जैसे इधर तो अपन ने ओ ए बी लिख दिया, ठीक है, ओ ए बी लिख दिया, ओ ए बी, इधर ओ बी ए लिख देते हैं, चलो। कौन, ओ बी ए, ये जो ओ बी ए कौन है, ये ओ बी ए जो कौन है, देखो आपके क्यू बी ए का क्या होगा, आधा, या ए बी क्यू का क्या हो जाएगा, आपके ए बी क्यू का आधा हो जाएगा। कौन आपके आधा किसका होगा, बोलो, ए बी क्यू का, ठीक है। ये आपके ए बी क्यू जो कोण है इसका क्या होगा, ये वाला कोण जो है आधा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर अगर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा होती है दोनों स्पर्श रेखाओं से बराबर कोण बनाती है। तो यहाँ पर ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण जो रहेगा इस पूरे कोण के आधे आधे रहेंगे। तो मैंने केवल ये वाला कोण लिख दिया, कौन सा, ओ बी ए जो कोण होगा ए बी क्यू का क्या हो जाएगा, आधा। अगर अब मैं इन दोनों को जोड़ता हूं, ठीक है, तो इधर वाले इधर जुड़ जाएंगे और इधर वाले क्या होंगे, आपके इधर जुड़ जाएंगे। चलो ये आपके कोण ओ ए बी, ठीक है, ये ओ ए बी इधर और ये भी देखो कोण ओ बी ए, ओ बी ए इधर आ जाएगा। और इन दोनों में देखो आपकी 1/2 इसमें भी 1/2 इसमें भी कॉमन ले लिया मैंने। और यहां क्या आ रहा है, देखो कोण ए बी प्लस यहां कोण क्या आया आपके ए बी क्यू, ए बी प्लस ए बी क्यू आया, देखो पी ए बी प्लस ए बी क्यू। लेकिन देखो आपके पी ए बी प्लस ए बी क्यू का मान तो 180 डिग्री है, तो इसकी जगह अपन कितना लिख देंगे, 180 डिग्री। ये 1/2 तो ऐसे लिख दिया, चलो अपन ने, ठीक है, ये 1/2 तो अपन ने ऐसे लिख दिया। और इन दोनों की जगह क्या लिख दिया अपन ने, 180 डिग्री। समीकरण चाहो तो समीकरण यहां देखो, पी ए बी प्लस ए बी क्यू, पी ए बी प्लस ए बी क्यू का मान, पी ए बी प्लस ए बी क्यू का मान अपन 180 निकाल चुके हैं, लिख दिया। लेकिन देखो ओ ए बी प्लस ओ बी ए, ओ ए बी प्लस ओ बी ए, देखो ओ ए बी और ओ ए बी और ओ बी ए, ये तो दोनों ही कोण हुए। इन दोनों कोणों का योग देखो, यहां 2 से काटूंगा मैं तो 2 9 18 90 हो गया इन दोनों कोणों का मान। इन दोनों कोणों का मान कितना आया, 90। भाई इस त्रिभुज में देखो ओ ए बी में जब ये दोनों कोण मिलाकर 90 है, क्या अकेला 90 होगा, तभी तो इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। बोलो क्या हो जाएगा आपके, तो देखो ओ ए बी और ओ बी ए, ओ ए बी और ओ बी ए का मान 90 डिग्री आया। देखो ओ ए बी और ओ बी ए का मान यानी कि इस कोण का और इस कोण का मान 90 डिग्री आया, तो ये अकेला 90 होगा, तभी तो इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होगा। यानी कि आपके ए ओ बी जो कोण आया ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो अपन यहां लिख देते हैं, देखो त्रिभुज
त्रिभुज, इसमें बोलो ओ ए बी में, ओ ए बी में चाहो तो तीनों कोणों का योग करके 180 लिख सकते हो, और ये मान उसमें दो कोणों का रखोगे तीसरा आ जाएगा। ओ ए बी में ओ ए बी में ओ ए बी प्लस ओ बी ए बराबर 90 डिग्री। कोण ओ ए बी प्लस कोण ओ बी ए बराबर 90 डिग्री। इसलिए इसलिए ए ओ बी भी क्या होगा 90 डिग्री। कोण ए ओ बी भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि 90 और 90 मिलाकर 180 होगा, तभी तो तीनों कोणों का योग 180 होगा। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो 180 डिग्री होता है। तो ये आपके सिद्ध हो गया। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था आपके। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था आपके। देखो 10वां प्रश्न, 10.2 का 10वां प्रश्न है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। 10.2 का 10वां प्रश्न आता है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न आता है आपके। सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। देखो कितना सिंपल है। ठीक है, क्या सिद्ध करना, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से जो वृत्त के बाहर हो, बाह्य बिंदु हो गया, बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण कोण स्पर्श बिंदु को ठीक है, क्या कह रहा है, स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंडों द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। ठीक है, चलो देखो प्रश्न क्या कह रहा है, मैं वो समझा देता हूं पहले आपको। देखो पहले तो वृत्त बना देते, ये अपन ने पहले वृत्त बना दिया, ये वृत्त का केंद्र हो गया आपके, ये इसको नाम दे दिया अपन ने ओ, वृत्त का केंद्र, ये वृत्त हो गया आपके, ये वृत्त हो गया। और देखो आपके ये वृत्त का एक बाह्य बिंदु भी बना दिया। चलो अपन ये अपन ने बाह्य बिंदु बना दिया, वृत्त के बाहर एक बिंदु बना दिया पी, ये वृत्त का केंद्र हो गया ओ। अगर मैं इस वृत्त के बाह्य बिंदु पी से मैं क्या करता हूं, वृत्त पर क्या करता हूं, दो स्पर्श रेखाएं खींचता हूं। ये अपन ने क्या किया, इस बिंदु पी से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींच, एक तो पी ए नाम दे दिया, एक को अपन ने पी बी नाम दे दिया। ये दो स्पर्श रेखाएं खींच, पी ए और पी बी क्या की है अपन ने, दो स्पर्श रेखाएं, एक तो पी ए खींच दी बिंदु ए पर, और एक अपन ने पी बी खींच दी, दो स्पर्श रेखाएं खींच दी। तो इन दोनों स्पर्श रेखाओं के स्पर्श बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, ये बीच का कोण हो गया। और स्पर्श बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाने पर ये जो कोण बनते हैं, ये दोनों कोण क्या होते हैं, समपूरक होते हैं। ये अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाने पर बनने वाले कोण का संपूरक होता है। यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण क्या होते हैं, एक दूसरे के संपूरक होते हैं। संपूरक कोण वे कोण होते हैं जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी कि अपने को कुल मिलाकर इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री सिद्ध करना, बहुत ही सिंपल है। लेकिन देखो वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचते हैं, वो स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या पर लंब होगी, तो आपकी ये कोण भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। और ये भी देखो वृत्त का बाह्य बिंदु इससे वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची, तो स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या पर लंब होगी, तो ये कोण भी आपकी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ये दोनों कोण आपके 90 होंगे, दोनों कोण बराबर होंगे, और ये दोनों कोण 90-90 के हो जाएंगे। ठीक है, तो अपन चाहो तो लिख सकते हैं, चूंकि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ठीक है। जब लंब होगी तो देखो ये दोनों कोण 90-90 डिग्री के होंगे। ठीक है, ये दोनों कोण काय के हो जाए 90 डिग्री, यानी कि ओ ए पी और ओ बी पी, कोण ओ ए पी बराबर 90 डिग्री,
तथा कोण ओ बी पी बराबर भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। लेकिन देखो कोई भी चतुर्भुज हुआ उसके चारों कोणों का योग तो 360 होगा, तो इसके चारों कोणों का योग 360 लिख सकते हो। वैसे तो सिद्ध हो गया है आपके, क्योंकि देखो इस चतुर्भुज में अगर ये दोनों कोण 90 और 90 180 के हैं तो ये दोनों मिलाकर भी क्या होंगे 180 के हो जाएंगे। ठीक है, वैसे ही सिद्ध हो गया। देखो ये दोनों कोण 180 के हो गए ना, क्योंकि ये भी 90 का और ये भी 90 का है, तो 90 और 90 180 हो गया। जबकि अपने को चारों कोणों का योग तो 360 चाहिए, तो ये दो कोण 180 के हैं, तो ये दो कोण मिलाकर भी क्या होंगे 180 के होंगे, तभी तो 360 बनेगा। चारों कोणों का योग 80 और 180 और 180 360 हो जाएंगे, तो ये दोनों कोण भी क्या हो जाएंगे 180 के, यानी कि संपूरक हो गए। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, या इस चक्री चतुर्भुज के इस चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना हो जाएगा आपके 360। चलो तो इस चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कर लेते हैं। चतुर्भुज, इसमें बोलो ओ ए पी बी में, ओ ए पी में ओ ए पी बी में इसके चारों कोणों का योग कितना कर देंगे अपन 360। कौन सा? एक तो आपके देखो ए ओ बी और एक ए पी बी, कोण ए ओ बी, ए ओ बी। एक तो ये हो गया, देखो ए ओ बी ये वाला हो गया, एक ये वाला ले लेते ए पी बी, ए पी बी। एक ये वाला ले लेते हैं, कौन सा? ओ ए पी। एक ये वाला ले लेते ओ बी पी, बराबर क्या हो जाएगा आपके 360। लेकिन देखो ये दोनों कोण अपन निकाल चुके हैं और दोनों 90-90 के हैं। देखो OBPB क्या है 90 का, और OAPB 90 का। इन दोनों की जगह 90-90 लिखेंगे, 90 और 90 180 प्लस के रहेंगे, उधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। 360 माइनस क्या हो जाएगा 180। देखो इसका मान भी क्या है 90 और इसका मान भी 90, 90 और 90 180 प्लस के, उधर जाएंगे तो माइनस के 180। इधर कौन बचेंगे ए ओ बी प्लस कौन ए बी पी। लेकिन 360 में से 180 जाएंगे तो 180 तो बचेंगे, अर्थात इन दोनों कोणों का योग देखो 180 आ गया। ए ओ बी और ए पी बी 180 आ गया। और यही तो सिद्ध करना था। बोलो इन दो ये दोनों कोण जो है संपूरक होते हैं, यही तो सिद्ध करना था। देखो आपकी यही तो सिद्ध करना था अपने को। बोलो क्या सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। तो ये कोण जो है इसका संपूरक होता है, ये सिद्ध करना है। तो वे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है संपूरक कोण कहलाते हैं। तो इन दोनों कोणों का योग 180 आ गया, तो आपके दोनों कोण क्या हो जाएंगे संपूरक होंगे। यही तो सिद्ध करना था। ठीक है, चलो अब देखो, चलो अब इसमें अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो बीच बीच में वीडियो लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब